हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम बैच ऑनलाइन सन केमिस्ट्री क्लासेस में क्लास नंबर 22 चैप्टर बिगिंस। दैट मीन्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हम चैप्टर में फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन इन सब की परिभाषाओं को डील करते हुए नामकरण पर चल रहे हैं। साधारण प्रणाली में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के नामकरण कराए जा चुके हैं और इस चैप्टर में अब तक व्यापारिक नामों की चर्चा हो रही है। व्यापारिक नाम पेपर में 100% पुटेबल होते हैं, 100% पोटेंसी होती है कि वो पेपर में आए, इसलिए आपको रिमाइंड अप रखने हैं। सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ CH3 एसीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ बेंजीन बेंजोफिनॉन, सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH3 एसीटोफिनॉन, सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH2CH3 प्रोपियोफिनॉन। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटिलल्डिहाइड, बेरल्डिहाइड, ये 5 नाम और आपको याद करने पड़ेंगे। कुल मिला के मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे बड़ा है। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी लगभग 1 मंथ में ऐसे क्लियर कर पाते हैं। 115 केमिकल रिएक्शंस हैं इसके अंदर, 115 रासायनिक अभिक्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। कुल मिला के चैप्टर कठिन है, इसलिए बोर्ड में सबसे पहले इसी चैप्टर को कराना पड़ता है। फिलहाल आपको याद होगा, जो प्रीवियस वीडियो बच्चे देख रहे हैं, IUPAC नामकरण चल रहा है एल्डिहाइडों का। अभी कीटोन तक तो हम आए नहीं हैं। प्रीवियस जितना भी हुआ है उसे जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स चैनल से कनेक्ट होते हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियोस देखकर ही इस वीडियो को देखें, बिकॉज ये जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक, ये एक दूसरे लेक्चर्स पे डिपेंडेबल होती है। आप पुराने वीडियो देखेंगे तभी यहीं तक पहुंच पाएंगे और आपको अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल कल जिस वीडियो में मैंने लास्ट तक कराया था उससे आगे चलते हैं। शायद आपको याद होगा कि IUPAC प्रणाली में हम पहले नियम को कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वाधिक सतत लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। और आज के वीडियो में हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं कि IUPAC के जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ने हैं वो आपसे तब तक डील नहीं होंगे जब तक कि आप IUPAC के सारे नियमों को डील नहीं कर पाते। अब इन IUPAC के नियमों को डील करने के लिए हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। देखिए, मैं आपको एक वरीयता क्रम याद कराना चाहता हूं। वरीयता क्रम दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल ऑब्लिक ट्रिपल, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद प्रतिस्थापी और सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये वरीयता क्रम हम कैसे यूज करते हैं पूरा समझिएगा, पूरा सुनिएगा। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा, गौर करिएगा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। पहले तो सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में सेटअप कर लें कि एल्डिहाइड को हमें इससे पहचानना है, CHO से पहचानना है। IUPAC प्रणाली का पहला नियम कहता है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सम्मिलित करते हुए एक लंबी कार्बन चेन बनाते हैं, लाइक दैट। ये बात आप जानते हैं कि इस चेन को हम नीचे भी ले जा सकते हैं, बात वहीं की वहीं है, 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। अब जब आपने इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि बोर्ड पैटर्न में भी आप जब एक श्रृंखला बना लें तो उसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से श्रृंखला पे नंबर डालूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कॉमन सेंस से सोचिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं आप क्लियर देख रहे होंगे कि क्रियात्मक समूह CHO, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं FG, उसे नंबर मिल रहे हैं 4। वरीयता क्रम ये कहता है कि पहले आप फंक्शनल ग्रुप से देखिए कि नंबरिंग हमें किस साइड से करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप को अंक मिले 4,
राइट हैंड साइड ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप को अंक मिला केवल 1। लाइक दैट। आईयूपीएसी ये कहती है कि आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखिए, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलते हैं वो साइड आपको सही माननी है और उसी साइड से आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो हमने राइट लगा दिया और यहाँ हमने रॉन्ग लगा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि मैं स्टूडेंट्स को 0 लेवल से लेके चलता हूँ। 11th में आपने बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, नो डाउट, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जिससे सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक स्टूडेंट के माइंड में सेटअप हों। कि हमने श्रृंखला को बनाया, श्रृंखला को बनाने के बाद हम नंबरिंग कर रहे हैं, अंक डाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शनल ग्रुप से देखेंगे, जिस साइड से कम पे आएगा वो सही होगी, जिस साइड से ज़्यादा पे आएगा वो गलत होगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में आप पहले गौर कर लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप कितने हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुपों की संख्या 2 है। बताना चाहूँगा, एल्डिहाइड ग्रुप 1 होगा तो आपको श्रृंखला में सम्मिलित करना है, एल्डिहाइड ग्रुप 2 होंगे तो भी आपको श्रृंखला में सम्मिलित करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लंबी चेन बनाते हैं लाइक दैट। इस तरीके से, ओके। बिल्कुल बेसिक से चलिए। अब लेफ्ट हैंड पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड पे लिखिए राइट हैंड साइड। अब आप नंबरिंग डालिए, जैसे मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब आप पहले फंक्शनल ग्रुप से देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अपन इस चेन में। तो फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड से 1 पे है प्लस 5 पे है, देखो कॉमन बिल्कुल, 1 + 5 = 6। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप को टोटल डिजिट मिल रही हैं 6। अच्छा, राइट हैंड पे आते हैं, 1 2 3 4 5। राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 1 पे है और 5 पे है, = हो गया 6। शायद आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से बिल्कुल सेम है। वरीयता क्रम पे आते हैं। वरीयता क्रम कहता है कि आप पहले आप जिसे देखिए, पर इस केस में देखिए, बताना चाहूँगा आपको, आईयूपीएसी के सारे नियमों के उदाहरण हमारे 12th सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो हमें सारे रूल्स को बहुत आराम से, बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। अब आप देखिए एफ दोनों तरफ से इक्वल हो चुका है। अब एफ तो भाई फ्लॉप हो गया। अब आप इससे जस्ट पीछे आइए, डबल बॉन्ड। अब आप डबल बॉन्ड से डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइड सही है। लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं डबल बॉन्ड कितना डिजिट ले रहा है, 1 2 3। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है। आईयूपीएसी का रूल है कि भाई डबल बॉन्ड तो 2 एटम्स के बिटवीन ही होगा, तो डबल बॉन्ड को हमें मिनिमम नंबर रूल पे लेके चलना है। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, 2 और 3 के बीच में है तो हम इसे 2 पे मानेंगे। 3 और 4 के बिटवीन है, हम इसे 3 पे मानेंगे। 4 और 5 के बिटवीन है तो हम इसे 4 पे मानेंगे। फिलहाल 2 और 3 के मध्य है तो डबल बॉन्ड को अंक मिला 2। अब इधर राइट हैंड साइड से आइए, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बिटवीन अकॉर्डिंग टू रूल्स कितने पे माना जाएगा, 3 पे माना जाएगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बता सका कौन सी साइड सही है, बिकॉज वो दोनों तरफ से इक्वल है, लेकिन डबल बॉन्ड बता रहा है। डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से 2 पे आ रहा है, राइट हैंड साइड से 3 पे आ रहा है, और मिनिमम नंबर थ्योरी ये कहती है कि डबल बॉन्ड जिस तरफ से कम अंक प्राप्त करे वो सही है और जिस तरफ से ज़्यादा है वो गलत। तो हम राइट लगाते हैं यहाँ और रॉन्ग लगाते हैं यहाँ। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्लाइड चेंज करते हैं और इसी रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बोर्ड सिलेबस से इंक्लूड है। CHO बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। अब इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखें तो इस एग्जाम्पल में एल्डिहाइड ग्रुप है 2। हम दोनों ही एल्डिहाइड समूहों को लेते हुए एक श्रृंखला बनाते हैं इस तरीके से।
like that. Left hand side 1 2 3 4. लेफ्ट हैंड साइड से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 रिजल्ट 5 है. राइट हैंड साइड 1 2 3 4. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 = 5. देखिए वरीयता क्रम ये कहता है कि पहले आप फंक्शनल ग्रुप से देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप इक्वल है. देख सकते हैं आप, वरीयता क्रम ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद अब नंबर आएगा डबल बॉन्ड का. डबल बॉन्ड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 और 3 के बिटवीन है, दैट मीन्स 2 पे है. राइट हैंड साइड से 1 2 3 अगेन डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, दैट मीन्स 2 पे है. इसका मतलब डबल बॉन्ड भी लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल आ रहा है. अब आप वापस से बढ़ते क्रम पे आइए. FG इक्वल हो गया, डबल बॉन्ड इक्वल हो गया, ट्रिपल इसमें है नहीं. देखें एग्जाम्पल देखें, आप आराम से धीरे धीरे समझें. ट्रिपल बॉन्ड के बाद आते हैं हम प्रतिस्थापी पर. देखिए स्टूडेंट्स, जो चेन से बाहर होता है वो प्रतिस्थापी की कैटेगरी में आता है. बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप कार्बन का है इसका नामकरण करने के लिए हम एल्क प्लस एल लगाते हैं. एल्क मीन्स कार्बन की संख्या, दैट मीन्स एक कार्बन है. एक कार्बन को एल्क में अपन मैथ कहते हैं. आपको याद होगा मैंने 22 कार्बन तक डिजिट सिखाई हैं आपको. मैथ प्लस एल मैथिल. लेफ्ट हैंड साइड से ये मैथिल 2 पे आ रहा है, 2 मैथिल. राइट हैंड साइड से 1 2 3 मैथिल. अब आप बताइए किस साइड से प्रतिस्थापी कम से कम अंक प्राप्त कर रहा है. आप देख पा रहे होंगे वो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाती है गलत. अब समझिए नियमों को. पहले हमें अंकन करने के लिए फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसके बाद हमें अंकन करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखना है. यदि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल हैं तो हम प्रतिस्थापी देखेंगे. और यदि प्रतिस्थापी भी बराबर होता है, जैसे देखिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कि हमें अगला एग्जाम्पल बोर्ड के पैटर्न पे कैसा मिल सकता है, वो जरा आप देखिए. एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए. एल्डिहाइड ग्रुप C के साथ लगा दिया Br डबल बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड CHO. आप देख पा रहे होंगे एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 है. आप दोनों को लेते हुए एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे लाइक दैट. नियमों पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4. लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 4 पे है. 1 + 4 रिजल्ट 5. राइट हैंड साइड 1 2 3 4. फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 रिजल्ट 5. फंक्शनल ग्रुप इक्वल हो चुका है. बताना चाहूँगा, आपको याद होगा वरीयता क्रम के बारे में. पहले हमें फंक्शनल ग्रुप से देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किस साइड से पास आ रहा है. बराबर है. अब आते हैं डबल बॉन्ड पे. 1 2 3 4. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन, दैट मीन्स 2 पे मानेंगे, कम पे मानते हैं. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन, 2 पे मानेंगे, कम पे मानते हैं. इक्वल. डबल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल है नहीं. डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद नंबर आता है प्रतिस्थापियों का. अब आप देखो ये ब्रोमीन है, जब ये प्रतिस्थापी बनता है तो हम इसे ब्रोमो कहते हैं. ये क्लोरीन है, जब ये प्रतिस्थापी बनता है तो हम इसे क्लोरो कहते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से देखिए 1 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो टोटल होता है 5. अच्छा इधर से देखिए राइट हैंड साइड से 1 2 क्लोरो 3 ब्रोमो टोटल होता है 5. देख पा रहे हैं आप, हम नियमों को पढ़ रहे हैं और नियमों के आधार पर हमें पढ़ाया गया है कि जब भी हमें अंकन करना है तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे. देख सकते हैं स्लाइड में आप. उसके बाद डबल ट्रिपल को देखेंगे, ये भी बराबर होते हैं तो प्रतिस्थापी को देखेंगे. और यदि प्रतिस्थापियों के अंकों का योग भी बराबर आता है
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। देखिए सर, प्रतिस्थापियों के अंकों का योग इक्वल है 5, इधर भी प्रतिस्थापियों के अंकों का योग इक्वल है 5। तो अब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। देखिए कई स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में नहीं जानते, तो वो विशेष ध्यान से वीडियो को गौर करें। कैसे देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? देखिए आप जानते हैं ABCD क्रम में V और C, ब्रोमो का B, क्लोरो का C, पहले कौन आता है? V आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसे कम अंक जिस साइड से मिलेंगे वो साइड सही है। देखो इधर आओ पहले आप, 2 क्लोरो C से स्टार्ट है, 3 ब्रोमो V से स्टार्ट है। अब देखो 2 और 3 में कम तो 2 ही है ना, ये V को मिलना चाहिए था ना, मिल किसको रहा है? 3 को। V पहले आता है, अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, गलत है यार। इधर देखो V और C में V पहले आता है, अंक 2 मिल रहे हैं, सही है। C बाद में आता है, अंक 3 मिल रहे हैं, सही है। दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स नियमों को समझिए। IUPAC आपको हर चैप्टर में मिलेगी और हर चैप्टर में नियम यही रहेगा, वरीयता क्रम का, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल ट्रिपल, उसके बाद प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापी के बाद AB क्रम। अच्छा चलो आपको देखो एक सिस्टम और मिल सकता है, देखेंगे आप गौर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर करें। एल्डिहाइड CHO C, बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO। इसे देखें, एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2, हमने दोनों एल्डिहाइडों को लेते हुए एक लंबी श्रृंखला बनाई, लाइक दैट। जब आप सीख जाएंगे तो आपके हाथ में बड़े स्पीड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 रिजल्ट 5। राइट हैंड साइड 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 रिजल्ट 5, बिल्कुल सही है सर। FG इक्वल, FG के बाद डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन 2, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन 2, डबल ट्रिपल है नहीं, ट्रिपल के बाद नंबर प्रतिस्थापी 2 मैथिल, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 3 मैथिल, टोटल 5। इधर से 1 2, 2 मैथिल, 3 मैथिल, टोटल 5। अब आप देखो वरीयता क्रम कहता है FG बराबर हो गया 2 2, सॉरी 1 + 4 1 + 4, डबल बॉन्ड इक्वल हो गया 2 2, ट्रिपल है नहीं, प्रतिस्थापियों का टोटल 5 5। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देख सकते हैं वो भी मैच नहीं हो रहा, देखो MMEETTHHYYNN तो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आप IUPAC नामकरण के लिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों में से किसी भी साइड का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी सही है, राइट हैंड साइड भी सही है, आप दोनों में से किसी भी साइड को यूज करके IUPAC नामकरण कर सकते हैं। IUPAC नामकरण का ये सेकंड रूल होता है फिनिश। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सानू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। हैव ए ग्रेट ड्रीम फ्रॉम सानू सर।